राहुल जी दिल्ली से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज श्री हरिवंश। महाराज युवावस्था में हमें धन की प्राप्ति के लिए ही यत्न करना चाहिए या भक्ति मार्ग में चलते हुए जो ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है उसी में संतोष कर लेना चाहिए? ये तो बहुत उत्तम बात है। अगर ये बात आ जाए कि पूर्व प्रारब्ध के अनुसार जैसे हम नहीं चाहते पर हमें दुख भोगना पड़ता है, अगर हम सुख की विचार न करें तो भोगना पड़ेगा ना, मिल जाएगा ना। हाँ, हमारे वृंदावन के परम रसिक श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, हरि भज छाणी न मान नर तन को, मति बंछे तिल तिल धन को, अनमांगे आगे आवे गो, ज्यों पल लागे पल को। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मति बंछे रे तिल तिल धन को। क्यों सोच रहा है? कोई सोचता है मुझे दुख मिले, बलात् भोगना पड़ता है, क्योंकि प्रारब्ध है अशुभ कर्मों का। तो शुभ कर्मों का जब फल आएगा तो सुख सुविधा उन्नति इसका सब विधान बन जाएगा। आप तो ये बहुत बढ़िया होगा अगर ऐसा मान ले, जैसे दूसरी बात कही, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगा। प्रभु से भी कुछ नहीं चाहूंगा, आप जैसे विधान से रखोगे मैं वैसे रखूंगा। अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बस आपका स्मरण न छूटे, आपका भजन न छूटे। तो आप समझो नाम जब चल रहा है, भगवत स्मरण चल रहा है, तो ये सांसारिक लौकिक भोगों की तो बात जाने दो, अनंत महिमाशाली भगवान को अधीन कर सकता है जो, फिर रिद्धियां सिद्धियां लोक लोकांतर के सुखों की तो बात जाने दो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। वही नाम है, वही नाम है, कोई दूसरा नाम नहीं। जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष नाम के आनंद में डूबे वही नाम है। बस हम नाम को पकड़ ले, पक्का विश्वास कर लीजिए। अगर जिह्वा से नाम चल रहा है और हृदय में एक बात है कि भरोसा मुझे भगवान का है, तो निश्चिंत हो जाओ, लोक परलोक के हर सुख तुम्हारे चरणों में आएंगे, पक्का समझ लीजिए। जैसे संत महात्माओं को लोग कहते हैं ना कि कितना वैभव कितना ऐसा कैसे, तो ये छल कपट से नहीं होता है। जब उन्होंने चित्त को भगवान में जोड़ दिया तो दुनिया का वैभव उनके चरणों में लुटने लगा। अगर दुनिया का मालिक अधीन हो जाता है तो मायाकृत वस्तुओं की क्या बात है। अगर विवेक काम कर जाए तो दूसरी बात बहुत जोर की है, जैसे प्रभु रखे वैसे रह जाओ और नाम जप कर लो तो होगा क्या, बहुत अच्छे से प्रभु रखते हैं। अब उनके भरोसे हो जाए ना तो सब बात, नहीं तो शरीर में कहीं पीड़ा हो तो सब ज्ञान विज्ञान भूल जाएगा। अभी सूचना आ जाए कि आपकी किडनी फेल हो रही है तो प्रश्न भूल जाएगा, उत्तर भूल जाएगा, नहीं भूल जाएगा। हाँ, तो ये भगवत आश्रय, ये हम कह रहे हैं कि जो दूसरी बात कही उस पे अगर स्थित हो जाओ तो बहुत जोर की बात। जहां इस शरीर के उदर पोषण के लिए जाते थे, मिला तो पाया, नहीं तो यहां भूखे भी रहे। वहां कई 100 साधक का रोज सुबह और शाम भोग बनता है, श्री जी भोग पाते हो, साधक साधक पाते हैं कई 100 की संख्या में। और किसी से ऐसे नहीं प्रभु, यहाँ कोई आपको संकेत भी नहीं कर सकता। यहाँ का सख्त शासन है कि ऐसा नहीं कर सकता कि भाई 400-500 साधु की सेवा होती है आप, नहीं, कहीं आवाज नहीं, कहीं दान पेटी नहीं, कहीं किसी भी तरह का ड्रामेबाजी नहीं कि यहाँ पर्चा भरो, यहाँ ये करो, यहाँ कुछ नहीं है। और इतने अच्छे से श्री जी चला रहे हैं, किसी से कहना नहीं, कोई किसी से फीस नहीं, बिजली सब कार्य, कितने कार्य, सब हजारों लोग बैठ के सुनते हैं, तो साउंड सर्विस क्या क्या सबकी व्यवस्था समय पे है। बस उतना है कि खा लो पी लो आनंद से रह लो बस। हाँ, साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब सब आए और मैं भी भूखा ला रहा हूं, साधु लोग, बस वैसे ही चल रहा है। जहां जिस समय जो आवश्यकता होती है वो उतना ही प्रभु भेज देते, वैसी व्यवस्था प्रभु चल जाती है। तो हमें लगता है अगर प्रभु के भरोसे रहे, अपने उदाहरण से समझ में आता है, प्रभु के भरोसे रहे तो सबका निर्वाह वो करते हैं, सबका निर्वाह करते हैं। बिल्कुल वो ऐसे अनंत माताओं जैसा प्यार, बस हम समर्पित हो जाएं। देखो आज भी भगवान का प्यार आपके ऊपर है, पर अहम होने के कारण
मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो ये पर्दा है, इसलिए तुम उनको झांक भी नहीं सकते। और अगर ये अहम समर्पित हो जाए तो आप ऐसे देखोगे कि हर समय प्रभु हैं, वही करवा रहे, हर व्यवस्था, हर सोच, हर क्रिया बहुत आनंदमय हो जाएगी। वो जैसे अर्जुन की घोड़ों की बागडोर पकड़ ली ना, ऐसे मन और इंद्रियों की बागडोर पकड़ लेंगे प्रभु, शरणागत हो जाए, हृदय से हो जाए। और देखो एक दिन यहां से चलना है, यहाँ का जितना वैभव है ये शरीर भी यहीं छूट जाना है। अगर भजन ना हुआ, भगवान का चिंतन ना हुआ तो साथ जाएगा क्या? इसलिए बड़े भाग्यशाली है, जैसी परिस्थिति उसको सह लो और राधा 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 भगवान नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये पक्का समझ लो। और अगर चाह करोगे धन की तो मिल जाएगा। महालक्ष्मी पति हमारे प्रभु हैं, आप उनका नाम जप करो धन भी मिल जाएगा। अरे भगवान की तरफ चले तो परमानंद की बाढ़ आने लगती है। भजन तो बहुत बड़ी बात है। ध्रुव जी ने जब पिता की गोद में बैठना चाहा तो सुरुचि माता जो थी उनके मन में अच्छा नहीं लगा कि ये सुनीति का बेटा, सौत का बेटा और मेरे सामने राज सिंहासन में विराजमान महाराज की गोद में बैठे, झिड़क दिया और कहा तू इस लायक नहीं, जा पहले तप करो, मेरे गर्भ से प्रकट हो, फिर सिंहासन में बैठने लायक होगा। माता सुनीति से रोकर बोले, तो माता ने कहा बेटा ठीक ही कहा है, क्योंकि महाराज मुझे इस समय दासी भी नहीं मानते, पत्नी की तो बात क्या, क्योंकि सुरुचि में आसक्त थे। इसलिए बेटा तू नारायण का भजन कर, वही तुझे जो चाहोगे पूरा। निकल पड़े। 5 वर्ष के बाद आ गए देवर्षि नारद जी। बेटा किस लिए तुम जा रहे हो? देखो समझना, अभी भजन नहीं हुआ, किस लिए जा रहे हो? ऐसा ऐसा ऐसा। अरे अभी चल के उत्तानपाद महाराज को आदेश करूंगा पूरे सिंहासन का उत्तराधिकारी, अभी इसी क्षण। ध्रुव जी को लगा अभी तो भजन भी शुरू नहीं किया और उत्तराधिकारी बुलाने की बात आ गई। जहां गोद में बैठने नहीं दिया गया, उस सिंहासन में बैठने की बात। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं क्षत्रिय राजकुमार हूं, एक बार निश्चय जो कर लिया अब कर लिया, अब वापस नहीं लौटूंगा। तो उनका जंगल में बहुत भय है, सिंह, चीता, राक्षस जन, मच्छर, क्या क्या परेशान। तुम राज बोले महाराज ना प्रलोभन और ना भय, इनसे मैं डिगने वाला नहीं हूं। तो चेला पक्का तो गुरु मंत्र दे दिया है ले, और भगवान का साक्षात्कार 6 महीने में कर लिया। गुरु कृपा से 6 महीने में ध्रुव जी ने भगवत साक्ष और वो पद प्राप्त किया जो आज तक किसी ने नहीं प्राप्त किया, अटल पद भी प्राप्त। तो अगर चाह करे तो फिर अन्य प्रलोभन और अन्य भयों में ना फंसे, तो जो चाहेगा वो भगवान दे देंगे, पक्का समझ लो। हम लोग फिसड्डी हैं, फिसल जाते हैं। दृढ़ विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, जैसे महान सुख प्राप्ति के लिए चले आप, तो अब अल्प सुख में आपको सौदा नहीं करना है। अगर सिंहासन में बैठने की बात में सौदा हो जाता तो अटल पदवी नहीं मिलती। तो भूमा सुख का, भगवत सुख का, भगवत कृपा पात्र कभी सौदेबाजी में नहीं फंसता। माया सौदा करती, ये भोग लो, ये ले लो, ये देख लो, ये सूंघ लो, ये छू लो, ये बन जाओ, ये उपाधि ले लो। उपासक नहीं, न पारमेष्ठम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम। नहीं चाहिए मुझे, मेरे प्रभु का भजन चिंतन और उनके द्वारा दी हुई व्यवस्था चाहिए, माया के द्वारा नहीं। भले तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बले ताबली में पेदू। ये निष्ठावान महान महान सुख का भोक्ता बनता है। ये अल्प सुखों में फंसे हुए अपने लोग हैं। इसलिए पहले देखो, जब कोई ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना, तो बड़ी दिव्यताएं आती थी उनको गिराने के लिए, दिव्य अप्सरा, ऐसी रिद्धियां सिद्धियां। तो अब जैसे ये है कि अब नहीं आती है, तो उतना हम लोग चढ़ ही नहीं पाते हैं, पहले ही फिसल जाते। अगर 100 रुपए में राजी हो गए तो करोड़ की चेक देने की जरूरत क्या है कि नहीं? तो हम लोग यही मृत्यु लोक के भोगों में फिसल गए। तो अब देवलोक के या दिव्य सिद्धियां या ऐसे दिव्य चमत्कार हृदय में प्रकट हो, अगर हम निष्ठा से बने रहें तो कोई भी परास्त नहीं कर सकता, सीधे भगवान आएंगे। हम एक बार बिल्कुल ग्रामीण भाषा में बताया कि जैसे बच्चा रोना शुरू किया, खिलौनों से नहीं खेल रहा, तो माँ फिर
देखती है और अपने निज जन को भेजती है, बेटी बहन किसी को, जा उठा ले गोद में, और उस पे भी जब राजी ना हो, रोना बंद ना करे, तब माँ फिर कहती है अच्छा तो सब काम बाद में हो जाएगा, और फिर बेटे को गोद। ऐसे जब कोई भगवत मार्ग में चलता है संसार के खिलौने छोड़ करके, तो भगवान उसके आगे दिव्यताएं भेजते हैं, दिव्य भोग, फ्री, कोई नहीं जानेगा, भोग लो एकदम, ऐश्वर्य वैभव रिद्धियां सिद्धियां। पर वो रोना बंद न करे, किसी खिलौने में राजी न हो, किसी की गोद में न चढ़े, उपाधि कोई स्वीकार न करे, तब वो विवश होकर फिर भगवान उसको ऐसे फिर उसे स्वीकार करते। बहुत सुंदर विचार है। पहला वाला तो ठीक कम है, दूसरा वाला बहुत जोर का है कि हमें जैसे रखोगे वैसे हम रहेंगे, तो बहुत अच्छे से रखेंगे। ये हमारा निर्णय और सब संतों का अनुभव। भगवान कदम कदम पर कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था सबकी करते, और आप लोगों की भी करते हैं, पर आप इसलिए नहीं समझ पाते कि कर्ता भाव में है। अहंकार होने के कारण आपको लगता है कि मैंने किया, ये समझ नहीं पाते, मलिन हृदय हो गया। तो अब क्या होता है कि वो फिर इस बात को दूसरी तरह पेश करता है कि जब बुरा किया तो भगवान ने तो करवाया, अगर उनकी इच्छा न होती तो हम कैसे कर सकते थे, उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं। ये गलत जो चिंतन है वो उसको अनुभव में नहीं आने देता। नहीं तो सच्ची बताए, अगर आप शरणागत हो जाओ तो आनंद की वर्षा भगवान कर देते हैं। बस जितनी शरणागति में कमी है उतना ही हम दुखी सुखी होने लगते हैं। नहीं तो उनकी कृपा को देखोगे तो घोर दुख में भी आपको विशेष सुख वाली कृपा दिखाई देगी। माता कुंती ने इसीलिए भगवान जब चले तो यही मांगा कि कदम कदम पर हमें विपत्ति प्रदान करो, दुख प्रदान करो। क्यों? क्योंकि दुख में तुम हमारी तरफ भाग के आ रहे थे, और सुख आया तो तुम पीठ दिखा के द्वारिका जा रहे हो। ऐसा सुख नहीं चाहिए हमें, वो दुख चाहिए जिसमें आपको पुकारूं और आप दौड़ते नजर आवे। इसलिए आनंदित रहो, दुख को सहना सीखो। सुख में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। कुछ क्षण के लिए दुख है, रात्रि है तो दिन आएगा, और दिन है तो फूलो नहीं, रात्रि आने वाली। इन दोनों से हम ऊपर उठें, दुख सुख से ऊपर उठें। महर्षि, कल हम बाहर थे तो एक ग्रस्त साधक का यही प्रश्न था कि जैसे पहले अधर्म आचरण से पैसा कमाते थे, पूज्य महाराज जी की वाणी सुनने के उपरांत मतलब अभी धर्म आचरण से पैसा कमाई हो रहा है, बट अंदर एक धन की इच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं ताकि मेरे बच्चे अच्छे से हो, या मैं कहीं मकान ले लूं। तो ये भी इच्छा महाराज जी, ये इच्छा भी बाधित है? यही इच्छा तो पाप कर्म कराती है, चाहे जितना वो कोई सफाई पेश करे। जिसके अंदर ये इच्छा आ जाती कि मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं और अपने परिवार को सुखी करूं, जो 4 5 8 10 लोग हैं, इसके अलावा मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं, तो वो कुछ भी कर सकता है। जिसके मन में ये संकल्प आ गया मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं। धर्मात्मा पुरुष धन की तरफ वृत्ति नहीं रखता, और धर्म की तरफ वृत्ति रखता है कि मैं अधिक से अधिक धर्म पूर्वक आचरण करूं, भले नमक रोटी खाना पड़े। और आपको सच्ची बताएं, धर्मात्मा पुरुष के बच्चों के लिए धन जमा नहीं करना पड़ता। वो इतने प्रवीण होते, इतने महिमाशाली होते हैं कि वो सब व्यवस्था कर लेंगे। और अधर्मी पुरुष जो अपने बच्चों के लिए अधर्माचरण करके जमा करता है, वो उसी को पीटते हैं, घर से निकाल देते हैं, और इसके बाद उनकी बुद्धि भ्रष्ट होकर ऐसे आचरण करते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। लिख लो, कागज में लिख लो, अधर्माचरण से कमाया हुआ धन न तुम्हें सुखी कर पाएगा, न तुम्हारे बच्चों को सुखी कर पाएगा। पक्का समझ लीजिए। और धर्म के द्वारा चलोगे तो माना कि बहुत मेहनत करके तुम बच्चों को नमक रोटी पवा रहे हो, मेहनत कर, वो बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे, वो बहुत अच्छे किसान बनेंगे, वो बहुत अच्छे भारत की सेवा करने वाले बनेंगे। धर्मात्मा पुरुष में ही सामर्थ्य ऐसी होती है। तो बचपन से उन्होंने धर्म का अन्न खाया तो उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। और देखो आज के बच्चे जवाब कैसे दे रहे हैं माता पिता को, क्या सुविधा माता पिता ने नहीं दी। एक नहीं मानते, जो मन में आया सो कर रहे हैं। अगर बोलें तो ऐसा जवाब दे देंगे, ऐसा लगता है परिचय में ही नहीं है। मतलब पुत्र की तो बात जाने तो क्या परिचय नहीं है? क्या इतनी सभ्यता नहीं सीखी कि अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है? आज का बच्चा जब अपने माता पिता से बात कर रहा हो तो आप उसको सुनिए, उसके संभाषण सुनिए। जहां विद्या से विनय आती है तो पढ़ लिख कर वो कितना असंबद्ध प्रलाप करता है, कैसे वो बातें बोलता है और कैसे उसके आचरण हो रहे हैं। ये सब धन की सुविधा देने पे हो रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप धन मत कमाओ, धर्मयुक्त कमाओ, लेकिन धन की इतनी भूख पैदा हो जाए तो वो भी पापाचरण कराएगी, तुम संभल ही नहीं पाओगे। पक्का
धन की मांग पापाचरण कराएगी ही कराएगी, उसमें स्वयं का दोष है। और धर्म से युक्त धन फिर वो कुल परंपरागत अच्छा चलता रहेगा। 100 रुपया कमा के अगर धर्म से लाओगे और उसकी दाल रोटी केवल खाओगे तो पूरा परिवार चैन से सो लोगे, पक्का विश्वास रखला। और अधर्म से 1 लाख लाओगे ना तो टेबलेट खाने पर भी सही नींद नहीं आएगी और परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। और जो परिवार के सदस्य हैं उसमें पहला रोग पैदा होगा कलह, एक दूसरे के प्रति दोष दर्शन और कलह। परिवार में आकर के अशांत हो जाओगे क्योंकि अधर्म आ चुका है। पक्का समझो, ये शास्त्र सम्मत बात है। इसलिए हमें लगता है धन की चाह तो होती है सबके अंदर। जो भगवान के रहस्य को नहीं जानते हैं उनको लगता है धन की चाह करने से धन अधिक मिल जाएगा और सुखी हो जाएंगे। क्या जिनके पास धन है बहुत ज्यादा वो सुखी हो गए क्या? आप देख लो, नहीं। खूब ऐश्वर्य है, बड़े पदों में, बड़ी महिमा में, और हालत अंदर की जो है वो बहुत दयनीय है, दयनीय। तो धन तो है, पद भी है, व्यवस्था भी है, पर हालत दयनीय है। चिंता, शोक, भय, अशांति, ये धन से दूर कर सकते हो, कर लो। और नाम जप करना शुरू करो, ये दूर हो जाएगी, निश्चिंत हो जाओगे। भगवान सब करुणा करके अनंत ब्रह्मांडों को चला रहे। जैसे कोई कहे राधा राधा कहने से हम मेहनत ना करें, तो पहली बात तो कभी आज्ञा नहीं कोई संत देता कि आप मेहनत ना करो। कभी कोई शास्त्र आज्ञा नहीं करता कि आप कर्तव्य कर्म ना करो, ऐसा कभी नहीं कहा गया। यही कहा गया है जो करो धर्मयुक्त करो और नाम जप करो। नाम जप करते हुए जो कार्य करोगे सब भजन हो जाएगा। और धर्मयुक्त है इसलिए भगवद अर्पित हो जाएगा। अच्छा, धर्मात्मा पुरुष ही सुखी होता है। पाप कर्म करने वाला उसका परिणाम दुख आता है, तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। वो कुछ भी कर ले उसका परिणाम ही दुख आता है, अशांति आती है, क्लेश आते हैं, नाना प्रकार की चिंताएं, शोक, और आगे चल करके आपका मन खुद दंड देने लगेगा, आपको जलाने लगेगा। देख लो, आप अगर जो गलती करते हो तो बिना किसी भय के मन भयभीत करता है। कल्पनात्मक भय, चिंता, कल्पनात्मक चिंता, कल्पनात्मक शोक, मन ही जला रहा है तुम्हारा। फिर वो कर्म का जब दंड आएगा तो भोगना पड़े। हमें लगता है धन की चाह तो है, पर धर्म से युक्त धन की चाह करो, अधर्म युक्त ना करो। अगर ये कि हम अपनी 7 पीढ़ी के लिए जमा कर ले तो धर्म से नहीं टिक सकते, फिर धर्म से तुम्हें भ्रष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि धन प्रधान लक्ष्य हो गया। अब आपको कोई कहेगा कि ये 5 मिनट की बात है, थोड़ा बस झूठ बोल दीजिए, ऐसे से ऐसे कर दीजिए, काम बन जाएगा, आप बोल देंगे, क्योंकि आपको है कि हमारे बच्चों के लिए हमें जमा करना, पीढ़ी दर पीढ़ी सब सुखी रहे। ऐसा नहीं है। हम धर्म से जो भी है वो करेंगे, इसके बाद हमारा भगवान करेगा, पक्का। देखो, युधिष्ठिर जी ने धर्म नहीं त्यागा तो कौरवों का बहुत बोलबाला था। अरे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जिनके साथ है उनके बोलबाला का क्या कहना है? मिटिया मेट हो गए। नहीं, द्रोणाचार्य का भी गला कटा, भीष्म जी भी 6 महीना सरसैया पे पड़े रहे, और कौरवों का तो विनाश हो ही गया। हमें लगता है अधर्म से तो कभी सुख मिल नहीं सकता, शास्त्र सम्मत धर्म युक्त चला जाए। तो गुरुदेव, व्यापार से जो कमाया हुआ धन होता है वो उसमें आता है क्या? नहीं, व्यापार तो हमारा व्यापार है, पर उसमें बेईमानी और झूठ कपट नहीं मिलाना चाहिए। जैसे मानो कपड़ा का व्यापार है, अब सबको ये जानता है कि मुनाफे के लिए हमारा नौकर थोड़ी को कहीं से कपड़ा ला के तुम्हें फ्री दे दे। अरे वो लेबर रखे है, दुकान का किराया है, बिजली है, तो इसका मतलब मुनाफा लेगा। तो आपको बोलना है भाई 100 का लाए जैसे आप, तो आपको बोलना है 25 रुपए मुनाफा मीटर में लेना, तो 125 रुपया मीटर है, ये लेना है, लीजिए चले जाए। नहीं, वैसे ऐसे और वैसे कुछ नहीं, 125 रुपया मीटर। कपड़ा बढ़िया, 25 रुपया मुनाफा, 100 रुपया मीटर लाए, 125 रुपया मीटर बेच रहे हो, धर्म है आपका। अब इसमें झूठ, यार तुमसे कसम से कहते हैं 150 रुपया मीटर का है ये, तुम यार अपने हो 140 दे दो। फ्रॉड, एकदम झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब ये जो पैसा आएगा, अब ये झूठ वाला आएगा और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट। कसम क्यों खाई, झूठ क्यों बोला? ईमानदारी से अगर तुमको लगता है कि सब पूरा सिस्टम जो चल रहा है, तो हम 1 मीटर में 40 रुपया लेंगे, तो आप 140 सीधे बोल दो, 5 रुपया कम मत करो, 5 रुपया बढ़ाओ मत, झूठ मत बोलो।
क्योंकि सबको ही जानता है व्यापार प्रॉफिट के लिए किया जाता है। व्यापारी जो व्यापार कर रहा है उसके बहुत से खर्चे हैं, बहुत सा परिवार पोषण करना है, तो इसी से कर रहा है वो। अगर वो जितने का लाया उतने का दे देगा तो कैसे काम चलेगा? तो झूठ नहीं बोलना, सबको पता है मुनाफा लेगा, तो जितना हम निश्चय किया है धर्मयुक्त, कुछ राजकीय विभाग की भी मर्यादाएं हैं कि आप इस सामान को इतना बेच सकते हैं, तो आप उतना लगा दीजिए कर, और उतना उसके हिसाब से बेचे। कोई व्यापार में नहीं, कहीं भी नहीं। अब वो मांग रहा है 1 किलो, आप दे रहे हो 950 ग्राम, कोई सिस्टम कम करके ऐसे, या आप उसकी कीमत जो असली है उससे बहुत ज्यादा करके और झूठ बोल करके, नहीं कि ऐसे, ये नहीं होना चाहिए। कौन सा व्यापार झूठ बोलवाता है? आप केवल झूठ का आश्रय लिए इसलिए, नहीं तो सत्य है। कितनी ऐसी दुकानें जिनमें फिक्स दाम है, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना चले जाइए। तो झूठ कपट का व्यवहार करके अगर एकत्रित करे तो व्यापार वो दूषित है, और अगर सत्य पे चले तो व्यापार सही, क्योंकि मुनाफा तो लेगा ही, कोई तुम्हारे नौकर थोड़ी है, वो तो अपने परिवार का पोषण करने के लिए बैठा है, मुनाफे के लिए बैठा है। तो कसम क्यों खाए यार, कसम से बचता नहीं है, पर आप जो है आप इतने कैसे, नहीं बोलते लोग। हाँ, वो व्यापार दूषित है, ये व्यापार सत्य पे चले। पुनीत जी ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, साधक के लिए आहार का और विश्राम का समय क्या होना चाहिए? ये तो उसकी दिनचर्या पर निर्धारित करता है, नहीं? अब जैसे अपने लोग रात्रि के 12 बजे उठते हैं, 9 बजे प्रसाद पाते हैं, 9, सवा 9, 9, साढ़े 9 अभी जो है, और फिर शाम के 5, साढ़े 5 के बीच में पाते हैं, क्योंकि हमें 12 बजे रात्रि। तो साधक की दिनचर्या के अनुसार उसका आहार निश्चित करता है। अब जो 4 बजे उठते हैं प्रातःकालीन, तो उनको 11 और 12 के बीच में मध्याह्न में ले लेना चाहिए, और सूर्यास्त होने के बाद 45 मिनट बाद 7 और 8 के बीच में ले लेना चाहिए। तो अलग अलग दिनचर्या से उसका आहार निश्चित होगा। अब अगर वो 6 बजे उठता है, किस कोटि का साधक है, किस कोटि की उसकी साधना है, वैसे आहार निश्चित होता है उसका। किसी एक समय को नहीं बोला जा सकता, क्योंकि उसकी दिनचर्या पर आधारित है ना, वो कै बजे सोता है, कै बजे उठता है, उससे आहार का। अब 9, सवा 9 बजे तो कोई कोई बाल भोग करता होगा। बाल भोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट करता होगा। तो फिर वो 2 बजे, 3 बजे वो राजभोग को कहते लंच, और जो रात्रि में फिर 9-10 बजे डिनर। तो भाई ये दिनचर्या का, अब कोई कोई 9 बजे सो के भी उठता है, नहीं उठते? अब 3 बजे 2 बजे सोए तो 9 बजे उठे, तो उनकी क्या दिनचर्या। तो एक दिनचर्या नहीं वर्णन की जा सकती, क्योंकि साधक के सोने और जगने के अनुसार उसकी आहार विहार की दिनचर्या होगी। अगर अपनी पूछे तो आपको बता सकते हैं, आप अपनी पूछे तो आपसे पूछ के बता सकते हैं कि आप कै बजे सोते, कै बजे जगते, इसके अनुसार फिर उसकी आहार विहार की दिनचर्या होगी। समझ पा रहे हैं आप जी? कृति जोशी जी उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछली गलतियां जिनको अब सुधारा नहीं जा सकता, उनके बोझ से कैसे उभरा जाए? ऐसी कोई गलती नहीं जिसका सुधार ना हो, नहीं तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी फिर? ऐसी कोई गलती नहीं जिसको हम नष्ट न कर सकें। अगर ऐसा ना होता तो भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती, फिर तो मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। नहीं, पहली बात तो दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसी कोई गलती नहीं जिसको हम नष्ट ना कर सकें। उसको नष्ट करने के लिए उस कोटि का भजन चाहिए। खूब जितना हम भगवान का नाम जप करें, अंदर से इस बात से जलें कि मेरे से बहुत भयानक गलती हो गई। प्राय आजकल गृहस्थी में बड़ा मतलब ये ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कोई बच्चा है, किसी भी तरह से डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें थोड़ी कमी है, तो उसको नष्ट करवा देते हैं, या बच्ची है तो उसको नष्ट करवा देते हैं, या नहीं चाहिए गर्भ रह गया तो उसको नष्ट करा, कई ऐसे। तो इससे क्या होता है, बहुत बड़ा अपराध है, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, कई ऐसे पाप हैं। पर अगर हम मनुष्य जन्म में इन पाप अगर हो गए, इनको मिटा ना पाए, तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। लेकिन हमारा मनुष्य जन्म मिला, अगर हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, अज्ञान में हमसे गलती हो गई, स्वार्थ में हमसे गलती हो गई, तो अब हम सुधार ही नहीं हो सकता।
नहीं, बिल्कुल सुधार हो सकता है। हम भगवत प्राप्ति करने योग्य मनुष्य देह को प्राप्त करके हम ऐसे नारकी गतियों को जाएं, ऐसा नहीं। गलती हो गई, हम उसके सुधार का प्रयास करते हैं। ऐसी कोई गलती नहीं जिसका सुधार ना हो, पर वो उस कोटि का प्रायश्चित होना चाहिए। उसका प्रायश्चित, जैसे आप छोटी गलती हुई तो 2 थप्पड़ लग गए, ठीक हो गया। चोरी की तो 10 20 50 डंडे मिले, कुछ समय की जेल मिली। लेकिन ऐसे महत अपराध कर लिए तो फांसी की सजा मिलेगी, आजीवन कारावास तो है ना उस दंड के अनुसार। ऐसे जिसकी यहां सजा मिल गई तो उसका प्रायश्चित तो हो गया। लेकिन कुछ ऐसे पाप है जो प्रायश्चित नहीं हुआ और हमने वो पाप किए हैं और पूर्व में भी किए हैं, तो उनका प्रायश्चित करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। सबसे बड़ा प्रायश्चित है उठते बैठते चलते फिरते नाम जप शुरू कर दें। सबसे प्रार्थना है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम के बल से पाप मत करो, लेकिन जो पाप हो गए उनको भस्म करने की सामर्थ्य नाम में। जैसे जंगल का जंगल पूरा है और दावानल अग्नि लग जाए तो भस्म कर देगी, ऐसे ही पाप का जंगल भरा है, उसको नष्ट करने के लिए अग्नि के समान भगवान का नाम है। जैसे 2 लकड़ियों की रगड़न से अग्नि पैदा हो जाती चिंगारी, ऐसे जिह्वा से नाम राधा 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 राधा, इससे दिव्य ज्ञानाग्नि प्रकट होगी, सारे पापों को भस्म करके आपका मंगल कर देगी। पर वो निरंतर अभ्यास में लाओ, चलते फिरते उठते बैठते सेवा करते। कोई पैसा लगने की जरूरत नहीं। इसमें पैसा लगता है? हम कह रहे हैं अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाभ्यंतरा शुचि। अपवित्र हो या पवित्र, कोई मतलब नहीं। राधा राधा राधा, श्याम 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 श्याम, वो अंदर और बाहर दोनों जगह से पवित्र कर देगा नाम। अंदर के सारे पाप को नष्ट कर देगा, बाहर के विघ्नों को नष्ट कर देगा। पर भजन होना चाहिए। पहली बात तो ये सोचे ही ना कि अब हमारे पापों का नाश हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता तो भगवत प्राप्ति कैसे होती? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर है, हम सब प्रारब्ध को भोग लेंगे, संचित को भस्म कर देंगे, नए कर्मों का सुधार करेंगे और भगवत प्राप्ति करेंगे। अरे माना कि हमारा इतना जीवन गलती में चला गया तो पूरा जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा क्या? गलती हो गई, अब उसका सुधार करेंगे। मानव जीवन सुधार के लिए मिला है। क्यों, किसका प्रश्न है? हाँ, तो सुधार के पक्ष में रहिए। हमसे जो भूल हो गई, हमसे जो गलती हो गई, प्रभु हैं वो हमें क्षमा करेंगे। हम उतना साधन करते हैं, नाम जप करते हैं, धर्माचरण करते हैं, पुनरावृत्ति गलती की नहीं करते हैं, पक्का सुधार हो जाएगा। नहीं तो भगवत प्राप्ति फिर कैसे होती है? अगर मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए है और पापों का नाश ना हुआ तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो उठते बैठते, इसीलिए सबसे प्रार्थना करते, उठते बैठते चलते फिरते, माला से काउंटर से बिना माला, ऐसे जबान हम बोला राधा राधा राधा, वो गया हमारे सरकारी बैंक में, वो प्रभु के चरणों में गया। तुम गिनो या ना गिनो, वो गया। उसको ये नहीं कि अब हम गिना नहीं और समर्पित नहीं किया तो कैसे समझ। जब हम राधा 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 कह रहे हैं तो श्री जी सुन रही हैं और उस श्री जी के पास नाम जा रहा है, उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। नाम जब अपने प्रभाव से ऐसे पापों के अंधकार को नष्ट करता है जैसे सूर्य भगवान उदय हुए तो सब अंधकार गया। आज का सत्संग अगर सुनना ना सुने हो तो सुन लेना, बहुत संतोष मिलेगा, बहुत बल मिलेगा। नाम महिमा का बहुत सुंदर गान था। तो नाम ही है जो जीव का परम कल्याण। अब कलिकाल है, क्या साधना हो सकती है? आप लोग खुद ईमानदारी से देख लो मना स्थिति क्या है। इसलिए जबान से राधा 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 राधा, न पैसा लगता है न हम तुम्हें दान पुण्य की कह रहे हैं। जैसे हो खूब कमाओ खाओ, धर्म पूर्वक चलो, राधा राधा जपो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खूब नाम जप करो। देखो ये अध्यात्म है, ये पैसा वाला नहीं है। बिना पैसा के भगवत प्राप्ति वाला मार्ग है। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अगर यहां भी पैसा तो फिर सब गड़बड़ हो गया ना। हाँ, कुछ नहीं, 1 रुपए की जरूरत नहीं। धर्म पूर्वक कमाओ। कभी किसी को भूखा देखा तो अपनी भोजन की थाली का भोग उसको दे दो। हम एक टाइम भूखे रह सकते हैं, तुम पालो, ये बात है। और नाम जप करे तो अब ऐसा नहीं कि दूसरे को, मतलब आप बहुत बड़े शासन में पद में हो, दूसरे को अधर्म पूर्वक दबाया जाए, उससे धन लिया जाए, फिर दशांश से दिया जाए और तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो नहीं, लेने वाला और देने वाला दोनों नरक जाएंगे। क्योंकि पापाचरण कभी किसी का मंगल नहीं कर सकता, अधर्म कभी किसी का मंगल नहीं कर सकता। पापाचरण बंद करो और जो तुमने गलती की है उसका प्रायश्चित करो और नाम जप करो, घर में ही पवित्र हो जाओगे। परमार्थ में भगवत प्राप्ति में पैसे की 1 पैसे की जरूरत नहीं है।
प्रभु बाप को बाप कहने के लिए किसी सरकारी लायकात की जरूरत नहीं है। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भगवत प्राप्ति करना, उसमें किसी की दलाली की, किसी के सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, हम भूल गए हैं वो मार्ग, तो वही भगवान गुरुदेव के रूप में संत की वाणी में बैठ के अपना मार्ग बता रहे हैं, हम उस पर चल देते हैं। यह लेन देन वाला थोड़ी विषय है, चलने वाला विषय है। अपना मन भगवान के नाम में लगाओ, अपने आचरण शुद्ध करो, धर्माचरण। कोई नशा मत करो, मांस मदिरा ये सब जो गंदी बातें हैं, इन व्यभिचार, पराई माता बहन, ये सब बंद करो और नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। जो गलती हुई भगवान सब क्षमा कर देंगे, बड़े मंगलमय हैं। अब ऐसे सोचो कि आप भोगो विषय, गंदे गंदे आचरण करो और पापाचरण करो और किसी को महीने में बांध दो 1 लाख 2 लाख 4 लाख और वो भजन करके तुम्हारे पाप नष्ट कर देगा, कदापि नहीं। ऐसे जो खान पान करते हैं उनकी बुद्धि पाप से सन जाती है। भीष्म पितामह जी जब आखिरी में बाणों की सैया में पड़े हैं, 6 महीना व्यतीत हो गए, जब देखा भगवान ने कि अब अंतिम होने वाला है ज्ञान का सूर्य, तो युधिष्ठिर जी से कहा चलो ले लो चल करके ज्ञान। नहीं, ऐसा महात्मा युगों में पैदा होता है। भीष्म जी बड़े महात्मा, अखंड बाल ब्रह्मचारी, परम ज्ञानी। तो गए वहां, पांडव और द्रौपदी जी भी थी। जब ज्ञान की वार्ता करने लगी तब उन्होंने द्रौपदी जी ने कहा कि पितामह आज तो बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हो। उस समय क्या हुआ था जब सभा में मैं चीख चीख के पूछ रही थी, उस समय क्यों नहीं बोले थे? ज्ञान कहाँ गया था आपका? तो उनका बेटी क्षमा करना, उस समय पापी दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से 6 महीना हो गए बाढ़ पर पड़े हुए, सब रक्त बह गया अशुद्ध और भारी पीड़ा से प्राश्चित हो चुका। अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो चुकी, अब जो प्रश्न करोगे उसका उत्तर दें। समझ रहे हो? पापात्मा पुरुष का अन्न खाने से अखंड बाल ब्रह्मचारी भीष्म जैसे महापुरुष भी कह रहे हैं कि बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाए। तो अगर अधर्माचरण से कमा के आप दान भी करोगे तो पाप ही होगा, क्योंकि वो भजन के लिए बैठा था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तो पहले तो तुमने पाप किया, पाप की कमाई दी तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और डबल पाप। पाप से कभी धर्म नहीं होता। इसलिए हमसे जो गलती हो गई उसका समाधान करेंगे। जैसे कभी ऐसे अपराध बन जाते हैं जो अभी पीछे हम बोले, तो भगवान का आश्रय ले ले। भागवत में सप्ताहिकी संस्कृत से जो मूल है उसके पाठ में बहुत बड़ी सामर्थ्य। धुंधकारी महापापी था, जे ही 7 दिन पूरी भागवत सुनी तो विमान आया, भगवान के स्वरूप को धारण करके वो गया विमान में। तो जैसे कोई महत पाप है, ऐसा लगता है उसको कैसे दूर करें, तो पूरी भागवत वो जो करवाई जाती है वो ना करवा के, मान लो अर्थ नहीं है तो एक किसी विद्वान को जो भागवत का ज्ञान रखता है संस्कृत से, 7 दिन वो पूरी भागवत का पाठ कर ले और अनुष्ठान जैसे होता है अनुष्ठान कर दे, तो निश्चित बड़े से बड़े महत पाप का नाश हो जाता है। पर भगवत प्राप्ति के लिए आपका स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। धुंधकारी को विमान आया और भागवत सुन रहे थे, विमान नहीं आया। तो गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि विमान एक क्यों आया, भागवत तो हजारों सुने। बोले भूखा प्यासा रहकर मनन किया, स्मरण किया, चिंतन किया, इसके सारे पाप नष्ट हो गए। ये लोग मनन नहीं किए, चिंतन नहीं किए। अब अगली बार अगर भागवत को मनन चिंतन करे तो इनको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भागवत सुनकर तो प्रधान अपराध जैसे गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, कोई ऐसा पाप बना और उसका दंड नहीं मिला तो वो नष्ट हो जाए। और नाम जप करके अनंत जन्मों के पापों का नाश करके हमें भगवत प्राप्ति करनी है। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है भाई, सही माने में अगर आपने भजन नहीं किया तो मानो मनुष्य जीवन जैसे परम लाभ को आपने नष्ट कर दिया। जब यहाँ से जाओगे तो आपके हाथ में न पद रहेगा और न ये हाथ रहेंगे, न शरीर रहेगा, न बैंक बैलेंस रहेगा, न कोई मित्र रहेगा। आपको अकेले यहाँ से जाना होगा और आपने जो कर्म किए हैं वो ले जाना होगा, शुभ या अशुभ कर्म। तो हमें लगता है गठरी को आगे यहीं लगा दो, बोझा काहे को ले जाओ। शुभ अशुभ दोनों को भस्म करने की ताकत भगवान का आश्रय लेकर नाम जपने से है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयत जयत जग उच्चरे। राधा 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 राधा, हर क्षण नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और भगवान से प्रार्थना करो तो बड़े से बड़े पाप को स्वामी नष्ट कर देते। हमने कई बार बताया संशय मत करना भगवान के विधान में, बहुत कृपाल। जैसे मुकदमा तुम हार गए, तुम्हें फांसी की सजा पक्की, अब एक ही उपाय है, राष्ट्रपति क्षमा याचना स्वीकार कर ले, नहीं बच जाओगे ना। ऐसे अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान वो कह रहे हैं
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त, आ जाओ मेरी शरण में, काहे को डरो। जो गलती हो गई, भगवान की शरण में होकर नाम जप करो। कह रहे हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ऐसे चलो जी। रामेश्वरानंद ब्रह्मचारी जी, शंकर मठ, आसाम से। दंडवत महाराज जी। महाराज जी, कुछ दिन पहले ही ब्रह्मचर्य लिया है, इस पर आगे उन्नति के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए था। सबसे पहली बात ब्रह्मचारी को यह है कि किसी भी तरह से शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन ना होने पाए किसी भी क्षेत्र पे। जैसे स्वाभाविक आकर्षण होता है पुरुष शरीर का स्त्री शरीर में, स्त्री शरीर का पुरुष शरीर में, और इस आकर्षण में यदि हम नजदीकीपन बनाए तो हम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं। जैसे किसी किसी के अन्य भी आकर्षण है, तो हमको अपनी मनोवृत्ति को देखना चाहिए कि काम संबंधी आकर्षण किधर है और उस दिशा से बचना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसी अमोघ वस्तु है कि जो चिंतन मात्र से भी नष्ट हो सकती है। क्रिया प्रक्रिया संग ये तो आगे की बात हो गई। जैसे हम गाढ़ काम चिंतन में हो गए, हमारे अंदर एक मनोवाह नाड़ी है, वो नाड़ी मथानी समझिए। जैसे दूध को जमा कर दही किया गया और दही का जब मंथन किया गया तो उसे मक्खन घी निकलता है। ऐसे पूरे शरीर में, इस पांच भौतिक देह में कहीं भी देख लो, जैसे पित्त की थैली है और ऐसे कहीं वीर की थैली नहीं है। ब्रह्मचर्य जो वीर है उसकी कहीं थैली नहीं है। वो पूरे रक्त को वो मनोवाह नाड़ी मथानी की तरह चिंतन से, जब आपका कामोत्तेजित चिंतन हुआ तो मंथन कर देगी। अब मंथन कर दिया तो फिर लघु शंका में, स्वप्न दोष में किसी न किसी तरह वो निकल जाए। अखंड ब्रह्मचारी जी के लिए चिंतन भी रोकना है, क्योंकि ध्यायतो विषयान, जहां हम विषयों का ध्यान किया तो संगस्तेषु उपजायते, उसमें आसक्ति पैदा होगी, फिर क्रियाएं आगे होने लगेंगी। तो हमारा जिधर कामाकर्षण है उनके संग से, उनके संभाषण से बचे। सबसे पहला कर्तव्य जीवन में ब्रह्मचारी को कभी भी सानिध्य प्रगट में या एकांत में काम संबंधी चेष्टाओं का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी भी बहाने से संभाषण, किसी भी बहाने से स्पर्श, किसी भी बहाने से चित्र आदि देखना, वो आजकल मोबाइल भी होते हैं तो मोबाइल आदि में, क्योंकि कामोत्तेजना जब चढ़ती तो वही विषय हमें अच्छा लगता है, तो उस विषय का किसी भी तरह से हम पोषण ना होने दें। ये पक्की जीवन की बात समझ ले। अगर ब्रह्मचर्य रहना है तो विपरीत आकर्षण जो हो रहा है उससे हमें दूरी बना के रहना। अगर तनिक भी सिद्धि कोई दिखाए तो गिर ही जाएगा, वो भ्रष्ट ही हो जाएगा। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की, ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। आपको ऐसी सेवा मिलेगी या आपकी ऐसी सेवा होगी। कई तरह के विधान पेश किए जाते हैं विपरीतता अंदर पैदा करके भ्रष्ट करने के। तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। दूसरी बात, जब हम स्नान करें तो नाभि देश को बहुत ठंडा करें। ठंडे जल से नाभि देश में यहां से जल को कई बार ऐसे डालें। यह, और कभी भी किसी भी तरह से हम उन इंद्रियों को किसी भी तरह से ना छेड़ें जिनसे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। वो पवित्रता के लिए स्नान शौच आदि के अलावा हम उन इंद्रियों का स्पर्श भी ना करें, उन इंद्रियों को किसी तरह उत्तेजित ना करें, ये पक्का ध्यान रखें। तीसरी बात, भोजन इतना पाएं जो सुपाच्य हो और शौच पूरी साफ हो जाए। अगर कब्ज रहेगा तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना रहती है। जिसके बहुत कब्जियत बनी रहती है, तो ब्रह्मचर्य क्या है, घी समझो, वो उसको उचित आहार विहार से संयम में किया जाता है। और ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए। मेरुदंड सीधी करके पद्मासन लगाना जानते हो, सिद्धासन लगाना जानते हो? सिद्धासन अभी तो ऐसे नहीं बताया जा सकता ना, क्योंकि वो क्रिया है, उसमें गुदा द्वार और मूत्रेंदी द्वार के बीच की जगह में
बाएं पैर की एड़ी होनी चाहिए और मूत्रेंद्री के ऊपर दाहिने पैर की एड़ी ऐसे आती है, तब वो ऐसे सिद्धासन ऐसे होता है। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करे, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है, फिर वो अधोगामी नहीं होगा। यदि अधोगामी शुरू हो गया है तो ऊर्ध्वगामी करने में बहुत कष्ट पड़ता है। अभी आपकी नवीन अवस्था है, बहुत बढ़िया अवसर है जीवन को ब्रह्ममय बनाने का। तो खान पान में खटाई, अधिक मिठाई, वो पदार्थ जो कब्ज बना दे, गरिष्ठ हैं, उनका त्याग। ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब होटलों का भोजन खावे, खूब मिठाइयाँ खावे, सोचे ब्रह्मचारी रह जाए तो असंभव है। हाँ, मीठा आदि कभी थोड़ा लघु मात्रा में, खटाई तो बिल्कुल त्याज्य है, बासी अन्न त्याज्य है, अपवित्र स्थिति में बनाए गए अन्न का त्याग है। तब हमारा विचार शुद्ध होगा, तब सच्चा ब्रह्मचर्य है हर इंद्री का। वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन, हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्री का ब्रह्मचर्य सब में भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को ना देखना। श्रवणेन्द्री का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें ना सुनना। ऐसे हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। सच्चा ब्रह्मचर्य का स्वरूप है ब्रह्म में स्थित महापुरुष, तो वहां पहुंचा देगा। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के ऐसे महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। तो ब्रह्मचर्य की हानि ना होने पाए ऐसा आहार, और शयन करने में दाई करवट का ज्यादा प्रयोग करें, दाई करवट का। और शयन 5 घंटे से अधिक नहीं, 24 घंटे में 5 घंटे शयन पर्याप्त है। फिर आगे चल करके तो और संयम हो जाता है। अब जैसे अपने लोग 8 या 9 के बीच में शयन करते हैं, 12 बजे बैठ जाते हैं, किडनी खराब है फिर भी उसका आश्रय लेकर के। जैसे अभी ये आश्रय इसीलिए इसका लिए हुए हैं कि उस पर वजन न पड़े। नहीं, ये सब थोड़ी आवश्यकता है, सोफा और तकिया इनकी थोड़ी आवश्यकता है अपने यार। अब ऐसे बैठे तो फेल किडनी है, वो जो सेवाएं बन रही वो नहीं बन पाएंगी। तो हर समय जब आप बैठे तो मेरुदंड सीधा, इसका ध्यान रखें, आगे नासाग्र दृष्टि रखें और सावधानी से शयन करें। शयन करते समय बड़ा खतरा है। शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी भगवत चिंतन करते हुए, उसको नींद से मतलब नहीं है, तन्मयता धारण करते हुए नींद में चला गया तो बच जाएगा। अगर कहीं उस समय वो छूट दे दी और पास में मोबाइल है तो कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। मोबाइल आप रखते हैं? रखना तो है। सत्संग ये सब सुनते हैं। हाँ, सत्संग सुनते, पर है बहुत खतरा पास में रहने पर। क्योंकि देखो, जो शास्त्रीय पद्धति है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजो चौथी के चंद्र की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने के लिए कलंक बताया जाता है, ऐसे बोले माताओं बहनों की तरफ एक एकाकार दृष्टि करके देखोगे तो तुम्हारे अंदर दोष उत्पन्न हो जाएगा। महापुरुषों ने जो कहा है कि अगर शुभ गति चाहिए, शुभ कल्याण चाहिए, तो इनके चरणों की तरफ देखो। भाव तुम्हारा शुद्ध रहेगा, बात करनी तो ऐसे बात कर लो। ऐसे बात करोगे तो हिम्मत नहीं है, कहीं ना कहीं मन हमारा फिसला सकता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर दोष दर्शन आ सकता है। तो इन सब विशेष बातों को तो ध्यान में रखना। और सबसे खास बात है कि हर समय नाम जप करना है। अगर नाम जप से चूक गए तो सब मिटिया मिट हो जाएगा, और नाम जप हो रहा है तो सब समझ जाएगा, पक्का समझना। क्योंकि भगवत चिंतन हो रहा है ना, नाम जप चल रहा है ना, वो सब संभाल लेगा, सब इंद्रियों को अंतर्मुख कर लेगा, सब समझ ले। भजन नहीं है तो फिर अध्यात्म को धारण करना कठिन है। वैसे अब क्या बताएं, ऐसा समय कि मोबाइल एक आवश्यक सामग्री सी बन गई है।
आज तक नहीं मोबाइल है, चलाना भी नहीं आता, जीवन में नहीं, जीवन में क्या, अभी तो 30-35 से तो चला है, 25-30 वर्ष से चला होगा मोबाइल, पीछे तो हमने कभी मोबाइल नाम सुना ही नहीं था। तो आधुनिकता अभी 25-30 वर्ष से इतनी बढ़ती बढ़ती चली गई कि जन जन के हाथ में हो गया ये, तो ना कभी रखा है और भगवान कृपा करे ना आगे कभी रखना पड़े। कोई पर्सनल इसका प्रयोग नहीं है, जो प्रयोग समाज का है वो 2-4 लोग अपने रखते हैं, अपने करते हैं। हमें लगता है ब्रह्मचारी अगर सत्संग सुनने के लिए वो चिप वाला प्रयोग करे और सत्संग केवल, वैसे यंत्र आते हैं ना कि जैसे चिप लगा दो सत्संग सुनते रहो, मेमोरी कार्ड। हाँ ऐसा कुछ, मतलब इसको सर्च करके हम सत्संग सुने तो कभी ऐसी बुद्धि हो जाएगी कि सर्च करके हम गलत भी देख सकते हैं, और एक बार अगर उतर गए, फिसल गए, फिर वो मतलब चढ़ पाना बहुत कठिन होता है। जैसे बालू का बांध होता है, एक बार टूट जाए फिर उसे बांधना बहुत कठिन हो जाता है। तो हमारी प्रार्थना है कि अगर आप मोबाइल रहित जीवन व्यतीत कर सके तो अच्छी बात है। वास्तविक जब हम प्राणों को समर्पित करके निकले तो मोबाइल क्या चीज है। अगर सत्संग आपको सुनना है तो आप किसी भी भाई से मिलते तो है ही, समाज है तो वो यूट्यूब से आपके सत्संग को भर देगा, आप उसको सुन लिया, फिर आप नवीन भरवा लीजिए, यंत्र रखिए, पर मन को संभालने के लिए अगर ये कहीं भूल से ऐसा कुछ हो गया तो फिर बहुत ही, तो हमें लगता है साधक को तो सावधान रहना चाहिए। दिन भर तो शांति हो, जब शाम के शयन करने जाए और मोबाइल पास है तो मुझे लगता है खतरा पास रखा हुआ है साधक के पास। इसीलिए किसी साधक के पास नहीं मिलेगा, जिनको सेवाएं हैं उनके पास है, और उनको भी चाहे बूढ़ा हो चाहे बड़ा हो कभी भी किसी भी क्षण चेक किया जा सकता है, हमारे यहाँ का सिद्धांत है। तो सबकी जांच है, इसके ऐसा नहीं कि तुम मनमानी जो कुछ चाहो सो कर सको, और भगवान की कृपा से उन्हीं को दिया गया है जिनकी कसौटी में कस करके जो पास हैं। तो मुझे लगता है बच्चा, अभी तुम नवीन बच्चे हो, मोबाइल का संग त्यागो, फिर आगे बढ़ो तो बहुत अच्छे महात्मा बन जाओगे, क्योंकि अभी नवीन अवस्था है ना। हाँ, जगत का कल्याण करने वाले बन जाओगे। सतरति सतरति सा लोकांत तारे, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी गर्मी बरसात मान अपमान दुख सुख छू नहीं पाता, हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। तो इसलिए नाम जप करो, और जो जो कहा है इसको फिर भरवा लेना किसी चिप आदि में, दोबारा सुन लेना, क्योंकि ये यूट्यूब में डाल देंगे, तो इसको बार बार सुनना। हाँ, ब्रह्मचर्य के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम कोई किसी भी तरह इंद्री का दुलार न करें, किसी भी तरह हम ऐसा आहार न करें, किसी भी तरह हम ऐसा व्यवहार न करें, तो हमारा ब्रह्मचर्य पुष्ट हो जाएगा। जी। राधा 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 राधा
राधा